नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं व्हाट इट टेक्स टू बी फ्री की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है ढेर सारा पैसा, एक आलीशान लाइफस्टाइल, बिना बॉस के काम करना या सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी जीना। उन्हें लगता है कि जब उनके पास नाम, पैसा और टाइम सब कुछ होगा तभी वो सच में फ्री होंगे। लेकिन असल फ्रीडम इससे बहुत अलग है। ये उस इनर सेटिस्फैक्शन का नाम है जहां आप अपनी शर्तों पर जीते हैं, ना कि किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर। ये वो स्टेट है जहां आप बिना डर के खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं और वो जिंदगी जीते हैं जो आपके दिल के सबसे करीब होती है। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि खुशी और फ्रीडम दो अलग चीजें हैं। सच्चाई ये है, अगर आप किसी ऐसी जॉब में फंसे हुए हैं जो आपको थका रही है, किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको तोड़ रहा है, या रोज उन चीजों के खिलाफ जा रहे हैं जिनमें आप यकीन रखते हैं, तो आप न तो फ्री हैं और न ही सच में खुश। ये समरी आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपको प्रैक्टिकली तैयार करेगी उस सफर के लिए जो फ्रीडम तक ले जाता है। सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं होता। रियल वर्ल्ड में हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और उन प्राइस को पे करना होगा जो सच्ची फ्रीडम के लिए जरूरी होते हैं। इस रास्ते में आपको कुछ लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है, कुछ फैसलों पर आलोचना भी मिल सकती है, लेकिन कुछ लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन से इंस्पायर भी होंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद से गर्व महसूस करेंगे। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हर चैप्टर के साथ एक जर्नल रखें और उसमें खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें। जब आप चेंज और ग्रोथ को लेकर कमिट हो जाते हैं तो कुछ ही सालों में आप पर्सनल, फाइनेंशियल और सोशल फ्रीडम का अनुभव कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप सच में फ्री होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो अगर ये सफर आपको कुछ सिखा रहा है तो हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सोच कमेंट में जरूर शेयर करें। तो चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम असल में है क्या? फ्रीडम का असली मतलब है वो जिंदगी जीना जिसमें आप खुद के प्रति सच्चे रहें और वो करें जो आपका दिल चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें हम अंदर से आजाद नहीं हैं। वजहें कई हो सकती हैं, जिम्मेदारियां, डर, आदतें या फिर दूसरों की उम्मीदें। लेकिन एक बात साफ है, जब तक हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक सच्ची फ्रीडम मुमकिन नहीं। असल फ्रीडम पाने के लिए हमें अपनी लिमिट्स को पहचानना होता है। ज्यादातर लोग एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, लेकिन उनके फैसले उसी के उलट होते हैं। वो जॉब चुनते हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ती है, वो रिश्ते निभाते हैं जो उन्हें अंदर से थकाते हैं, और वो कामों के लिए हाँ कहते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं होता। ऐसे में भले ही बाहर से सब ठीक लगे, लेकिन अंदर ही अंदर हम कैद में जी रहे होते हैं। अब सोचिए एक ऐसा दिन जब आप अपनी मर्जी से सुबह उठते हैं, एक कप कॉफी के साथ अपने चाहने वालों के साथ वक्त बिताते हैं और फिर उस काम में लग जाते हैं जो आपको वाकई पसंद है। दोपहर को थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा चलना, और शाम को वो सब जो आपको सुकून देता है, जैसे किताब पढ़ना, किसी अपने से बात करना या बस खुद के साथ बैठना। यही है असली फ्रीडम, जब आप अपने हर दिन को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाते हैं। चाहे वो अपने बच्चों के साथ खेलना हो, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना हो या अपने पेट के साथ बाहर जाना। जब आप ये तय कर सकें कि आपका वक्त कहाँ जाएगा, तभी आप सच में फ्री हैं। क्योंकि फ्रीडम का असली मतलब है अपने समय का सही इस्तेमाल और अपनी कम्युनिटी में कुछ पॉजिटिव योगदान देना। एस्टैब्लिश योर कोर वैल्यूज। असल फ्रीडम वहीं से शुरू होती है जहां से खुद को जानने का सफर शुरू होता है। आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, इन सवालों के जवाब खोजने का प्रोसेस एक लाइफ टाइम चलता है। लेकिन यही सफर जिंदगी को गहराई और खूबसूरती देता है। हर दिन एक नया पेज है, बीते कल ने जैसा भी हो, आज आपके पास नया बनने का मौका है। जब आप ग्रोथ और फ्रीडम को लेकर कमिटेड रहते हैं तो आप लगातार बेहतर होते जाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा मदद करती हैं आपकी कोर वैल्यूज। आपकी वैल्यूज आपके लिए एक कंपास की तरह होती हैं जो हर मोड़ पर रास्ता दिखाती हैं। ये कोई रूल्स नहीं होते, बल्कि वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको खुद से जुड़ने में मदद करते हैं। और जब आपके पास क्लैरिटी होती है कि आप क्या मानते हैं, तभी आप मजबूत फैसले ले पाते हैं। फ्रीडम का मतलब लापरवाह होना नहीं है, ये दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए खुद के सच को जीने का नाम है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी कोर वैल्यूज को लगातार रिफाइन करते रहें। अगर अभी तक आपने अपनी वैल्यूज को डिफाइन नहीं किया है तो बस एक पेन और पेपर उठाइए और खुद से पूछिए, मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है?
ऑथर्स कोर वैल्यूज। डैरियस फुरो की इंस्पायरिंग मिसाल। डैरियस फुरो ने अपनी जिंदगी को कुछ कोर वैल्यूज पर बेस किया है जो उनकी हर सोच, हर फैसले और हर रिश्ते में झलकती है। 1. ऑथेंटिसिटी, कंसिस्टेंसी। वो हर रिश्ते में, हर रोल में एक जैसे रहते हैं, बिना नकाब के, बिना दिखावे के। 2. ऑनेस्टी, सच्चाई को अपना सुपर पावर मानते हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, वो खुद से और दूसरों से ईमानदार रहते हैं। 3. जॉयफुल लिविंग, जिंदगी को एंजॉय करना उनकी प्रायोरिटी है। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे म्यूजिक, वॉक या लोगों से जुड़ना। 4. क्यूरियोसिटी, उन्हें हर चीज की गहराई जानने में दिलचस्पी है। वो लगातार खुद को, लोगों को और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। 5. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शन और बिहेवियर की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कुछ बदलना है तो शुरुआत खुद से करते हैं। 6. लव कनेक्शन, वो कम लेकिन गहरे रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं, खासकर अपने परिवार, पार्टनर और कुछ खास दोस्तों के साथ। करेज, डर को अपने रास्ते में नहीं आने देते। वो जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, ये जरूरी है खुद की सच्चाई पर टिके रहना। 8. रिश्तों में वफादारी को सबसे बड़ी वैल्यू मानते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद के प्रति लॉयल रहते हैं। खुद की मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और विकास को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। हो सकता है आप इनमें से कुछ वैल्यूज को अपनाना चाहें या फिर अपने खुद के कोर वैल्यूज को डिफाइन करना चाहें। याद रखिए, ये कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, ये एक इवॉल्विंग जर्नी है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी वैल्यूज भी परिपक्व होती हैं और आपके माइंडसेट को शेप करती हैं। तो अपनी जिंदगी की इस ब्यूटीफुल जर्नी में खुद को जानने, समझ, इवॉल्व करने के हर मौके को अपनाइए, क्योंकि यही असली फ्रीडम है। वी अवॉइड पेन, लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। जिंदगी कोई आसान या सिर्फ मजेदार सफर नहीं है। मुश्किलें, तकलीफें और दुख, ये सब इसकी सच्चाई हैं। अगर आप ये मानते हैं कि जिंदगी हमेशा स्मूथ होनी चाहिए, तो शायद आप अभी भी उसकी रियलिटी से दूर हैं। हमें समझना होगा कि दर्द से बचने की आदत ही वो दीवार है जो हमें सच्ची फ्रीडम तक पहुंचने से रोकती है। क्योंकि आजादी तभी मिलती है जब आप दर्द को जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं, उससे भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, उसका मूल कारण है जिंदा रहना और अपने वजूद को बनाए रखना। हम काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि इंसान अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। हम खुद को चाहे जितना इंडिपेंडेंट कह लें, सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी दूसरों और हालातों से जुड़ी हुई है, और यही जुड़ाव हमें दर्द के लिए वल्नरेबल बनाता है। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर, सफल या फेमस क्यों ना हो, दर्द से अछूता नहीं है। पुराने फिलोसफर्स भी मानते थे कि खुशी और दुख दोनों मिलकर जिंदगी को पूरा बनाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में हम ये सोचने लगे हैं कि अगर दर्द है तो कुछ गलत है, जबकि असल में दर्द ना होना फ्रीडम नहीं है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप दर्द से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि जिन चीजों को आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं, ग्रोथ, सफलता, खुशी या प्यार, उनमें कहीं ना कहीं दर्द शामिल होता ही है। कोई भी कीमती चीज बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। कंफर्ट आसान है, लेकिन वही सबसे खतरनाक भी, क्योंकि ये हमें रोक देता है बदलने से, बढ़ने से। जिंदगी सिर्फ सुख की तलाश का नाम नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने और दूसरों के लिए कुछ करने का अवसर है। तभी हमें संतोष मिलता है, और यही असली फ्रीडम है। अब सोचिए, आप ये समरी क्यों सुन रहे हैं? शायद आप भी किसी न किसी दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं। वो दर्द आपकी जॉब हो सकती है, कोई ब्रेकअप, अकेलापन या खो जाने की फीलिंग। लेकिन जो चीज अभी आपको परेशान कर रही है, वही आपकी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। दर्द दुश्मन नहीं है, वो एक गाइड है। दर्द को अपनाने का मतलब यह नहीं कि आप दुखी रहकर मुस्कुराते रहें। इसका मतलब है जिंदगी की हर परत को, हर एक्सपीरियंस को दिल से जीना, खुशी और तकलीफ दोनों को समझना और उनसे सीखना। क्योंकि आखिरकार यही मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी को सच में जिंदा बनाता है। लैक ऑफ विजन, जब सामने कोई तस्वीर ही नहीं होती, कभी कभी जिंदगी एक ऐसे रूटीन की तरह लगने लगती है जो बस दोहराया जा रहा है, बिना किसी मकसद, बिना किसी नई दिशा के। हर दिन एक जैसा लगता है, और जब ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप सच में फ्री नहीं हैं। डैरियस फुरो भी यही फील कर रहे थे। हर हफ्ता, हर साल एक जैसे काम, एक जैसी छुट्टियां, एक जैसी बातें। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, जॉब, जिम, छुट्टियां, लेकिन अंदर एक खालीपन था। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं इसी तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं? प्रमोशन, महंगी गाड़ियां, लग्जरी, ये सब टारगेट्स तो थे, लेकिन सेटिस्फैक्शन कहीं भी नहीं था।
वो एक बड़ी चीज को मिस कर रहे थे, एक पर्सनल विजन, एक ऐसा मकसद जो सिर्फ उनके लिए बना हो, जो उन्हें सुबह उठने की वजह दे। डेरियस को समझ आया कि वो बाहरी नहीं, अपने ही मन के बनाए हुए सिस्टम में फंसे थे, और जब तक वो इससे बाहर नहीं निकलते तब तक असली फ्रीडम मुमकिन नहीं थी। जरूरी बात यह है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी आजादी दूसरों ने छीन ली है, लेकिन अगर आपको किसी ने सच में कैद नहीं किया है तो फिर रुकावटें बाहर नहीं, आपके खुद के फैसलों में हैं। सच्चाई ये है, आपके पास जो लाइफ है वो आपकी ही चॉइसेस का नतीजा है, और अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। डेरियस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऑटो पायलट जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला लिया और एक ऐसी लाइफ बनानी शुरू की जो उनकी अपनी सोच, अपनी शर्तों और अपने विजन पर टिकी हो। उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की, बस खुद से एक कमिटमेंट लिया, अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। अगर आप भी यही महसूस करते हैं कि हर दिन एक जैसा है, कि अंदर कुछ खाली है, कि सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है, तो समझ लीजिए कि यह कॉल है। यह समय है अपना विजन खोजने का, अपने अंदर की आवाज को सुनने का, और वो जिंदगी डिजाइन करने का जो सच में आपकी हो। लाइज, हम अक्सर अनजाने में झूठ का एक जाल बुन लेते हैं। दूसरों से झूठ बोलना आम बात है, जैसे किसी प्लान को टालने के लिए यह कहना कि हम बीमार हैं। लेकिन उससे भी बड़ा झूठ तब होता है जब हम अपनी सच्ची इच्छाओं को दबाकर खुद से ही झूठ बोलते हैं। हम अक्सर कहते हैं मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से हम बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। लेकिन याद रखिए, झूठ में जीना आजादी नहीं होता। सच आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। यह आपको न सिर्फ मजबूत बनाता है, बल्कि आपको खुद से जोड़ता है। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को स्वीकार करते हैं और सच्चाई को अपनाते हैं, आप उस रास्ते पर चल सकते हैं जो फ्रीडम की ओर ले जाता है। जब आप अपने और दूसरों के साथ ईमानदार होते हैं तो दिखावे की जरूरत खत्म हो जाती है। आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं वही असली होती है। ईमानदारी का रास्ता आसान नहीं होता। डेरियस के लिए इसका मतलब था दूसरों को खुश करने के लिए वो जो नहीं है वैसा बनने की कोशिश करना बंद कर देना। ईमानदार होना यानी अपने अंदर की पर्सनैलिटी को दुनिया के सामने आने देना। हाँ, इसमें डर लगता है। हम सोचते हैं कि लोग हमें जज करेंगे या पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई आपको आपके असली रूप में पसंद नहीं करता तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपके लिए नहीं बने हैं। सच्चे और अच्छे लोग नकली लोगों से दूर रहते हैं। जब आप अपने असली रूप को छिपाते हैं तो आप खुद को भी खो देते हैं और दूसरों को भी अपना असली वर्जन दिखाने से चूक जाते हैं। ऐसा करने से आप उन लोगों को भी खो देते हैं जो शायद आपको सच में पसंद करते, लेकिन आपने उन्हें अपनी सच्चाई कभी दिखाई ही नहीं। किसी और जैसा बनने की कोशिश करना खुद से धोखा करने जैसा होता है। खुद को जानना जरूरी है। बातचीत एक ताकतवर तरीका है। जब आप अपनी पसंद और नापसंद को दूसरों के साथ खुलकर शेयर करते हैं तो आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। और अगर आपको लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोचिए, क्या आप फ्रीडम के लिए सच में तैयार हैं? क्योंकि आजाद लोग खुद को छोटा नहीं करते ताकि दूसरों को सहज महसूस हो। जब आप फ्री होते हैं तो आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। लोग आपको जज करेंगे, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आप उसकी परवाह करते हैं। सच्ची आजादी तब आती है जब आप इन बातों से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, ये आसान नहीं होता, खासकर जब आप सामाजिक प्रेशर में रहते हैं, लेकिन आप विनम्रता के साथ ईमानदार हो सकते हैं। अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो शांति से और आदरपूर्वक मना करना सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों का दिल दुखाएं, बल्कि ये कि आप खुद से झूठ न बोलें। ईमानदारी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको हर दौर में अपने प्रति सच्चे बने रहना होगा। ये वही तरीका है जिससे आप अपनी आजादी की नींव मजबूत बनाते हैं। बिल्ड योर फ्रीडम फंड। पैसा हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। यह हमें सुरक्षा देता है, मौके देता है और फैसले लेने की ताकत देता है। लेकिन बहुत से लोग हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं पैसा खत्म न हो जाए। इस डर से बाहर निकलने के लिए हमें एक नया माइंडसेट अपनाना होगा। ऐसा माइंडसेट जो हमें पैसे का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बनाए। फाइनेंशियल फ्रीडम एक रात में नहीं मिलती, लेकिन इसकी शुरुआत होती है स्किल्स सीखने से। हमारी दुनिया एक एक्सचेंज सिस्टम पर चलती है, जहां लोग अपना समय, टैलेंट और आइडिया एक्सचेंज करते हैं पैसों के लिए। इसलिए अगर आप पैसों के मामले में स्टेबल होना चाहते हैं तो ऐसी स्किल्स सीखिए जिनकी दूसरों को जरूरत हो। चाहे वह प्रोग्रामिंग हो, डिजाइनिंग हो या वीडियो एडिटिंग, आपकी स्किल्स ही आपकी ताकत है। जरूरतें तो बेसिक होती हैं, खाना, कपड़े और एक छत, लेकिन इंसान सिर्फ इन्हीं से संतुष्ट नहीं होता। हम में इच्छाएं होती हैं, सपने होते हैं, लेकिन हर ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी नहीं होता।
जब आप सोच समझकर अपनी इच्छाओं का मूल्यांकन करते हैं तो आप एक समझदार इंसान बनते हैं, ऐसा इंसान जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। अपना ध्यान वैल्यूएबल स्किल्स सीखने पर लगाइए, न कि दूसरों की सक्सेस से जलने या उन्हें जज करने पर। हर वो वक्त जो आप खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाता है। पैसों की टेंशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सैलरी पर पूरी तरह डिपेंडेंट न रहना। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना खुद का फ्रीडम फंड बनाएं, एक ऐसा फंड जो मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर सके। इस सफर की शुरुआत तब होती है जब आप बचत करना शुरू करते हैं, भले ही बहुत थोड़ा हो। शुरुआत में 1 महीने के खर्च जितना सेव करना भी एक बड़ी जीत है। इसके लिए आपको फालतू खर्च बंद करने होंगे, जरूरत न होने वाली चीजें बेचनी होंगी और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी सेविंग्स बढ़ेगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपका गोल होना चाहिए 6 महीने तक के खर्चों जितनी सेविंग तैयार करना, ताकि अगर किसी भी वजह से आपकी इनकम बंद हो जाए तो भी आपकी जिंदगी रुके नहीं। जब यह फंड तैयार हो जाए तो उसे किसी सेफ सेविंग अकाउंट में रखिए और फिर आगे की सेविंग्स को इन्वेस्ट करने पर ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को काम पर लगाता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता बनाता है। आप कौन से इन्वेस्टमेंट्स के लिए तैयार हैं ये समझने में समय लगाइए और जरूरत हो तो एक्सपर्ट से सलाह भी लीजिए। फाइनली, जब आपके पास इतना पैसा और इन्वेस्टमेंट हो जाए कि आपकी जिंदगी की जरूरतें बिना स्ट्रेस के पूरी हो सकें, तब आप असल में फ्री कहे जा सकते हैं। ये फ्रीडम सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि आपके फैसलों की आजादी होती है। जब अगली बार कोई चमकदार चीज आपको लुभाए, जैसे एक नया फोन, ब्रांडेड जूते या महंगा गैजेट, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने फ्रीडम के लिए यह कुर्बानी देने को तैयार हूं? हर बिजनेस का मकसद है आपको बेचना, लेकिन कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। अपने पैसे को सोच समझकर मैनेज करना सीखिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, न कि और ज्यादा खर्चों की कैद। फोर्स्ड हैप्पीनेस, खुशी कोई चीज नहीं जिसे जबरदस्ती हासिल किया जा सके। यह एक बाय प्रोडक्ट है जो तब मिलता है जब हम मीनिंगफुल चीजों में खुद को लगाते हैं, जैसे किसी मुश्किल वर्कआउट को पूरा करना, किसी प्रियजन के साथ समय बिताना, कुछ नया सीखना, किसी प्रॉब्लम को हल करना या अपनी पसंद का संगीत सुनना। यह वो एहसास है जो हमारे जीवन के अनुभवों से स्वतः उपजता है। खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि यह हमारे और इस दुनिया के बीच की इंटरेक्शन से जन्म लेती है। यह स्थायी नहीं होती, बल्कि एक बहती हुई भावना है, कभी आती है, कभी चली जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि हम हर समय खुश रह सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम ज्यादातर समय तो खुश रह सकते हैं, पर हमेशा नहीं। जब हम अपने जीवन को अपने वैल्यूज और पोटेंशियल के अनुसार ढालते हैं, तब यह भावना टिकाऊ बनती है। अगर हम अपने भीतर की पुकार को अनदेखा करें और मामूली चीजों से संतुष्ट होकर बैठ जाएं, तो सच्ची खुशी हमसे दूर हो जाती है। खुशी तब मिलती है जब हम अपने नियंत्रण में कुछ सार्थक बना रहे होते हैं, अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो जिंदगी जी रहे होते हैं जो हमारी आत्मा के अनुकूल हो। डेरियस ने अपने लिए एक सिंपल जिंदगी चुनी, ऐसी दिनचर्या जिसमें नियमित काम, वर्कआउट, किताबें पढ़ना, अपने परिवार के साथ समय बिताना और छोटे छोटे काम शामिल थे। उन्होंने एवरेज से थोड़ा कम काम करके अपनी जिंदगी को इतना व्यवस्थित कर लिया था कि हर जरूरी चीज के लिए समय निकाल पाते थे। हफ्ते में 7 दिन वे काम करते थे, लेकिन हर दिन महज 4 से 5 घंटे, वो भी पूरी तरह फोकस के साथ। इस समय में न कोई सोशल मीडिया, न कोई डिस्टर्बेंस, बस पूरा ध्यान अपने काम पर। फ्रीडम का मतलब हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। कई बार एक संगठन के भीतर भी आप संतुलन और लचीलापन बना सकते हैं। डेरियस के एक दोस्त इसका उदाहरण थे। 3 बच्चों के पिता, एक नियमित नौकरी करने वाले, लेकिन जिनके बॉस उन्हें समझते थे। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते, दोपहर का खाना घर पर खाते और अपने काम और परिवार दोनों के लिए समय निकालते। कभी वे थकान महसूस करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बदली और अब उनकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी का बहाव था। असल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास सब कुछ हो, बल्कि यह कि आपके पास वही हो जो वास्तव में मायने रखता है। और जब ऐसा होता है तब खुशी आपके जीवन का हिस्सा बनती है, बिना जोर डालने के। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि अगर आप खुश नहीं हैं तो हर चीज छोड़ दें। ये एक सिग्नल है कि आपको कुछ गहराई से देखने की जरूरत है अपने अंदर। अगर आपको लगता है कि नई जॉब या नए शहर में जाकर आप खुश हो जाएंगे, तो ये जरूरी नहीं। जब तक मन में शांति नहीं होगी, तब तक बाहरी बदलाव बहुत कम असर डालते हैं। दुनिया के लगभग सभी लोग एक जैसी ही दिनचर्या में बंधे हैं। सुबह उठना, खाना, काम करना,
आराम करना, फर्क बस उस एहसास में होता है जिससे हम इन चीजों को जीते हैं। हर इंसान जीवन में दुख, दर्द, रिजेक्शन और हानि को अनुभव करता है। इन सभी में पैसा कोई स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकता। लेकिन यह भी सच है कि बुरा वक्त हमेशा नहीं टिकता। इसीलिए अगर आप इस समय खुश नहीं हैं तो घबराएं नहीं। हर स्थिति अस्थायी होती है। बस उसे स्वीकार करें और अपने आप को उस समय को पार करने की अनुमति दें। यही बात अच्छे समय पर भी लागू होती है। खुशी, सफलता, अनुभव सब कुछ अस्थायी है। जब आप इसे सच में स्वीकार करना सीख लेते हैं तभी आप आजाद हो जाते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको ग्रोथ या अपग्रेड से रुक जाना चाहिए, बल्कि यही तो खूबसूरती है। हर दिन आपको एक नया चांस मिलता है खुद को बेहतर बनाने का। सेट गोल्स फॉर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। फ्रीडम शायद इस जीवन का सबसे खूबसूरत लक्ष्य है, लेकिन यह आसान नहीं होता। बाहर से देखने पर लोग इसे सिंपल कहते हैं, जैसे उन्हें बस एक शांत जिंदगी चाहिए, पैसा कर दी है। लेकिन असल में उनका इस मुकाम तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज होता है। जो चीजें आसान लगती हैं, शिकायत करना, दूसरों से तुलना करना, क्रोध करना या बस हर चीज को कंज्यूम करते रहना, वही आपको धीरे धीरे उस फ्रीडम से दूर कर देती हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। डेरियस को भी कभी लगता था कि उनका गोल $1 मिलियन कमाना होना चाहिए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि इन चीजों पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं है। वो किसी को जबरदस्ती अपना कोर्स खरीदने को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन वे कंट्रोल कर सकते हैं कि हर हफ्ते एक आर्टिकल पब्लिश करें, 2 कोर्स लॉन्च करें, 2 किताबें पढ़ें या अपने इनकम का 30% सेव करें। इन छोटे लेकिन असरदार गोल्स ने उन्हें स्पष्टता दी। कभी कभी जब जीवन में मकसद नहीं दिखता तो छोटे छोटे लक्ष्यों की यह स्ट्रैटेजी हमें आगे बढ़ने की दिशा देती है। आप अपने करियर, हेल्थ, पैसे, लर्निंग और रिश्तों के लिए भी ऐसे गोल्स तय कर सकते हैं। इनसे आपकी लाइफ में एक सुंदर संतुलन बनता है। आपका काम तभी वैल्यूएबल बना रह सकता है जब आप लगातार खुद को बेहतर करने के लिए काम करें। स्किल्स सीखना और खुद को अपग्रेड करना, यही रास्ता है फ्रीडम की ओर। स्किल्स के बिना आप ऐसी जगह फंस सकते हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन जब आप वो सीखते हैं जो आपके अंदर पहले से मौजूद टैलेंट के साथ मेल खाता है, तो न सिर्फ आप उसमें अच्छे बनते हैं, बल्कि उसे करने में मजा भी आता है। जिस काम से आपको संतुष्टि मिलती है वही आपको लंबे समय तक ऊर्जा देता है, और ऐसा तब होता है जब आप पैशन और टैलेंट के मेल से बना हुआ काम करते हैं। इस तरह आप न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते हैं। लर्निंग ही वो रास्ता है जो आपको आजादी देता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जितना खुद पर इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आप अपने जीवन की सीमाओं से बाहर निकल पाएंगे। याद रखिए, लर्निंग का मतलब है फ्रीडम और वैल्यूएबल स्किल्स एक बेहतर जीवन की कुंजी है। गेट मूविंग। जिंदगी आसान नहीं होती, ना मेंटली ना फिजिकली, और सिर्फ सोचते रहने से चीजें नहीं बदलती। असली बदलाव एक्शन लेने से आता है। चाहे आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, शहर बदलना हो, घर लेना हो या बच्चों को संभालना हो, हर स्टेप पर आपकी बॉडी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आप जितने ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होंगे उतना ही बेहतर आप स्ट्रेस, चैलेंज और अनिश्चित हालात को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ ताकत या फिट दिखने के लिए नहीं है, यह आपके अंदर की एनर्जी को रिचार्ज करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे नींद और खाना हमारी डेली प्रायोरिटी है, वैसे ही एक्सरसाइज को भी एक नॉन नेगोशिएबल रूटीन बनाना चाहिए। काम अगर कुछ घंटों के लिए टल जाए तो भी चलेगा, लेकिन हेल्थ की अनदेखी आपको लंबे समय तक महंगी पड़ सकती है। सबसे पहला स्टेप है ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी चुनना जिसे आप वाकई पसंद करते हो, चाहे दौड़ हो, वॉकिंग हो, डांस हो या कोई खेल। यह एक सिंपल, फन और एंजॉय करने लायक एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, इसे अपने कैलेंडर का हिस्सा बना लें। टाइम फिक्स करें और उससे पहले कोई और चीज ना रखें। तीसरा, उन्हें से पहले ही अपने वर्कआउट के कपड़े सामने रख दें ताकि उठते ही आपको वह विजन मिले जो मोटिवेट करे। चौथा, अपनी बॉडी को सुने और ओवर एक्सर्ट ना करें। एक्सरसाइज एक सेल्फ केयर रिचुअल है, कोई कंपटीशन ना हो। 85% एफर्ट भी काफी है, बस कंसिस्टेंसी जरूरी है। और हाँ, अगर कभी बॉडी थकी हुई महसूस हो तो रेस्ट लेने से न हिचकिचाएं। हेल्थ के सफर में ब्रेक लेना भी एक जरूरी हिस्सा है। अच्छी हेल्थ असल में फ्रीडम का पहला स्टेप है। जब आप फिट होते हैं तब आपके पास जिंदगी को पूरी ताकत से जीने का आत्मविश्वास और ऊर्जा होती है। और अगर आपकी हेल्थ अभी किसी बीमारी या चोट की वजह से लिमिटेड है तो भी हार मानने की जरूरत नहीं। ये रेस किसी और के साथ नहीं, आप खुद से दौड़ रहे हैं। जो भी संभव हो छोटे स्टेप लें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें,
पैसे से आप सिर्फ चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन हेल्थ आपको वो एनर्जी और क्लैरिटी देती है जिससे आप अपने सपनों की जिंदगी बना सकते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालें और अपनी बॉडी और माइंड की केयर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। एक्सप्लोर वेज टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना आज के दौर में रिस्की हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऑप्शन हो, तो आपको अपने इनकम के रास्तों को डाइवर्सिफाई करना होगा। अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स से न सिर्फ रिस्क कम होता है, बल्कि आपके पास हर परिस्थिति में ग्रो करने की ताकत रहती है। चाहे आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हों, बिजनेस चला रहे हों या फ्रीलांसर हों, अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहना चाहिए। वैल्यू क्रिएट करना आसान नहीं होता। इसके लिए स्किल बिल्डिंग, बिना पैसे के काम करना और कई बार अनकंफर्टेबल चीजों को ट्राई करना पड़ता है। लेकिन इस सफर में ही आपकी असली ग्रोथ छुपी होती है। आप जितनी वैरायटी में काम करेंगे, उतना ज्यादा आप खुद को जानेंगे और जिंदगी को एंजॉय भी करेंगे। डेरियस की ही तरह अगर कभी लिखने का मन ना हो तो वह ऑनलाइन कोर्स पढ़ाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को कोच करते हैं या फैमिली बिजनेस में काम करते हैं। इससे उन्हें न सिर्फ नया एक्सपीरियंस मिलता है, बल्कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बनी रहती है। आप भी अलग अलग स्किल्स को सीखते हुए उन पर एक्सपर्टीज बनाइए। कोई बुक लिख सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐप डेवलप कर सकते हैं या कुछ खरीद कर बेच सकते हैं। कोशिश करें कि आप सिर्फ अपना समय बेचने वाले कामों तक सीमित न रहें। उबर चलाना या एक्स्ट्रा शिफ्ट करना सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए आपको ऐसे इनकम सोर्स बनाए होंगे जो स्केलेबल हों, जिनसे पैसा उस वक्त भी आता रहे जब आप एक्टिवली काम ना कर रहे हों, यानी पैसिव इनकम। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप बहुत सारे रास्तों पर एक साथ न चलें। एक वक्त में एक आइडिया को ग्रो करें, मास्टर करें और फिर अगले पर जाएं। जब आप किसी एक चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है और आपके पास खुद को प्रूव करने के लिए ज्यादा चांस होते हैं। अंत में यह समझना बेहद जरूरी है कि असली फ्रीडम तभी आती है जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शन पाने के लिए आपको लगातार एक्सप्लोर करते रहना होगा, सीखना होगा और खुद को बार बार नए लेवल तक पुश करना होगा। अगर यह बातें आपको वैल्यू देती हैं और आप हमारी इस फ्रीडम जर्नी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा स्टेप आपके लिए बड़ा बदलाव ला सकता है और साथ ही किसी और को भी आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दे सकता है। डिक्लटर योर लाइफ। जो लोग अपनी जिंदगी में कम चीजों के साथ जीते हैं, वो अक्सर ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। कई सस्ते जैकेट से कहीं बेहतर एक टिकाऊ और आरामदायक विंटर कोट होता है, जो लंबे समय तक आपका साथ देता है। मटेरियल चीजों से जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट हमें बांध देती है, जबकि असली फ्रीडम उन चीजों से ऊपर उठकर जीने में है। जीवन में अलविदा कहना एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। जब डेरियस की दादी का निधन हुआ था, तब उनके दादाजी की शांति ने उन्हें चौंका दिया था। उन्होंने बताया कि उम्र के साथ साथ हमें यह भी सीखना होता है कि किसी भी प्रिय व्यक्ति को जाने देने की तैयारी रखनी चाहिए। और यह कोई नेगेटिव बात नहीं, बल्कि जिंदगी को सहज रूप से स्वीकारने का हिस्सा है। हम खुद भी इस अभ्यास को शुरू कर सकते हैं, जहां हम चीजों को अपनी इच्छा से छोड़ते हैं। शुरुआत मटेरियल चीजों से करें, जैसे पुराने कपड़े, जूते या वो सामान जिसे आप सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब हम इन चीजों से खुद को अलग करते हैं, तो हमें एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी बोझ से आजादी मिल गई हो। ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी में हमारे पास कुछ भी परमानेंट नहीं होता। सब कुछ उधार पर ही मिला होता है। कई बार सामान इकट्ठा करना जरूरी होता है, जैसे कुछ अतिरिक्त जूते रखना। लेकिन हर बार नई चीज खरीदने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या वो हमारे लिए सच में जरूरी है या सिर्फ आदत बन चुकी है। अपने जीवन के हर हिस्से में अनुभवों, रिश्तों और यादगार पलों को तरजीह दें। वही आपको असल में संतोष देते हैं। सादगी से जीना न सिर्फ घर को बल्कि दिमाग को भी साफ करता है। कम चीजों के बीच जब आप रहते हैं, तो आपको आसानी से समझ आता है कि आपके लिए क्या वाकई मायने रखता है। अपने स्पेस को समय समय पर क्लीन करें, कुछ सामान डोनेट करें, ताकि आपका घर और मन दोनों हल्का महसूस करें। यही है असली डिक्लटर करना, यानी जो जरूरी नहीं उसे जाने देना। डिक्लटरिंग केवल फिजिकल स्पेस के लिए नहीं होती, ये आपकी मेंटल एनर्जी और फोकस को भी रिलीज करने का एक जरिया है। अपने अंदर की जगह खाली कीजिए, ताकि आप उन जरूरी कामों की तरफ ध्यान दे सकें जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। ये कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को चुनने लगेंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ और क्लियर और ज्यादा फ्री महसूस होगी। कंक्लूजन।
फ्रीडम का मतलब सिर्फ बाहर से आजादी नहीं है, इसका असली मतलब है अपनी सच्चाई के साथ जीना। आपने इस सफर में देखा कि किस तरह जिम्मेदारी लेना, खुद को एक्सेप्ट करना, अपने वैल्यूज को जानना और उन्हें फॉलो करना, ये सब आपको सच्ची आजादी की ओर ले जाते हैं। आपने जाना कि दर्द से भागने की बजाय उसे अपनाना जरूरी है, क्योंकि हर ग्रोथ, हर बदलाव उसी रास्ते से होकर जाती है। आपने समझा कि बिना किसी उद्देश्य के जीना सिर्फ टाइम पास करना है और अपने गोल्स, अपनी जर्नी को खुद चुनना ही फ्रीडम असली रूप है। ईमानदारी से जीना, अपनी पहचान को अपनाना, झूठ और दिखावे से दूर रहना, यह सब आपको उन जंजीरों से आजाद करता है जो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होती हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने से नहीं बल्कि उस आजादी से मिलती है जब आपके पास विकल्प होते हैं, स्किल्स होते हैं और एक फ्रीडम फंड होता है जो आपको अपने हिसाब से जीने देता है। आपने ये भी जाना कि असली खुशी मटेरियल चीजों में नहीं होती, वो अंदर से आती है, उस एक्सेप्टेंस से जब आप खुद को और अपनी जिंदगी को जैसा है वैसे अपनाते हैं। हेल्दी बॉडी, क्लियर माइंड एंड प्रैक्टिकल गोल्स संतुलित और आजाद जीवन देते हैं। और आखिर में डिक्लटर करना यानी खुद को हर उस चीज से आजाद करना जो आपको पीछे रोकती है, चाहे वो बिखरा हुआ घर हो या उलझा हुआ दिमाग। जो आपने सीखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा शांत, क्लियर और पर्पसफुल बन जाती है। तो यही थी फ्रीडम की पूरी जर्नी, एक ऐसी सोच जो हमें बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर से आजादी महसूस करने की ताकत देती है। अगर इस समरी ने आपकी सोच में हल्का सा भी बदलाव लाया है तो यही इसकी असली वैल्यू है। अब आपकी बारी है। इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि इस बुक का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया। आपकी एक लाइन शायद किसी और की जिंदगी बदल दे।